नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, जूही चावला जी ने 5G मैटर में जो केस दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया था वो 2 बार चर्चित हुआ। पहली बार सुनवाई के टाइम जब किसी ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान जूही चावला का फेमस गाना घूंघट की आड़ में बजा दिया। ये बेहद शर्मनाक था और कोर्ट की तौहीन भी। इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना और अब दूसरी बार फिर चर्चित हुआ जब दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला के केस में लगाई गई 3 एप्लीकेशंस पर ऑर्डर करते हुए केस को पब्लिसिटी स्टंट बताया और 20 लाख का जुर्माना लगाते हुए केस को खारिज कर दिया। हमने इस मैटर को न्यूज़ के रूप में तो सुना है, लेकिन इस वीडियो में मामले के लीगल पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं लेकिन आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहें। हमारे चैनल पर पहले से भी काफ़ी सारे लीगल टॉपिक्स पर वीडियोज अवेलेबल हैं, आप वो भी अपने इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूज़ की तो हेडलाइन ही पढ़ी जाती है और न्यूज़ में कोर्ट के ऑर्डर को पूरी तरह से बताया जाना संभव भी नहीं होता। इसलिए केवल हेडलाइन पढ़कर लोगों को लगा कि जूही चावला जी ने 5G के लिए जो केस फाइल किया था उस पर कोर्ट ने सुनवाई करके केस को खारिज कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। केस पर तो सुनवाई हुई ही नहीं, तो फिर हाई कोर्ट ने जुर्माना किस बात के लिए लगा दिया? इसको लीगली समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है कि जूही चावला ने कोई रिट फाइल नहीं की थी, बल्कि सिविल केस फाइल किया था। हमारे 4 महानगरों में केस की वैल्यू ज़्यादा हो तो केस को सीधे हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। इसलिए जूही चावला जी ने केस की वैल्यू 2 करोड़ बताकर इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किया था, जिस पर कोर्ट फीस 1,97,544 रुपये होती है। लेकिन इस केस को केवल 1950 रुपये की कोर्ट फीस पर पेश कर दिया गया और तर्क दिया गया कि वादी यानी कि जूही चावला जी के द्वारा कोर्ट फीस एक्ट के प्रोविजन को भी चैलेंज किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को मानने से मना कर दिया और बकाया कोर्ट फीस 1 सप्ताह में जमा करवाने का ऑर्डर दिया है। कोर्ट फीस के अलावा 2 और पॉइंट्स पर एप्लीकेशन लगाई गई थी। पहली तो सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 80 के अंतर्गत। दोस्तों, जब भी कोई केस सरकार या सरकारी विभाग के खिलाफ पेश किया जाता है तो केस करने के पहले सरकार को 2 महीने का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है और केवल अर्जेंट मामलों में वादी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि मैटर अर्जेंट नेचर का है, इसलिए नोटिस दिए बिना ही केस में सुनवाई की जाए। इस केस में भी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड पार्टी था, जो भारत सरकार का उपक्रम है। इसलिए केस करने के 2 महीने पहले नोटिस दिया जाना जरूरी था, लेकिन जूही चावला के वकील साहब ने नोटिस ना देकर कोर्ट में मैटर को अर्जेंट होने के आधार पर एप्लीकेशन फाइल की। कोर्ट ने मैटर को अर्जेंट मानने से भी मना कर दिया और इस बाबत लगाई गई एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि मैटर में ऐसी कोई अर्जेंसी वादी की तरफ से नहीं बताई जा सकी थी। इसके अलावा जूही चावला ने मैटर में सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 91 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन फाइल की और केस को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का बताते हुए सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 1 रूल 8 के अंतर्गत रिप्रेजेंटेटिव सूट के रूप में फाइल करने के लिए भी परमिशन मांगी, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया कि जो केस है वो 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिससे आम आदमी की हेल्थ पर आने वाली पीढ़ियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जूही चावला के द्वारा तर्क दिया गया कि अभी कोविड की स्थिति में ये संभव नहीं है कि सभी लोगों को केस में शामिल किया जा सके। दूसरा, वादी खुद भी 5G के दुष्प्रभाव के कारण सफ़र कर रहे हैं, इसलिए वादी को केस में प्रोसीड करने के लिए परमिशन दी जाए। कोर्ट ने सेक्शन 91 और ऑर्डर 1 रूल 8 सिविल प्रोसीजर कोड की एप्लीकेशंस पर सुनवाई करके निष्कर्ष निकाला कि वादी जूही चावला ने जो एप्लीकेशंस फाइल की है उनके जरिए प्रोसेस ऑफ लॉ का मिसयूज किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वादी ने पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया है। इसके पीछे रीज़न ये था कि अभी कोविड के टाइम में कोर्ट की सुनवाई तो ऑनलाइन हो रही है, इसलिए सुनवाई के लिए वादी की हैसियत में जूही चावला को एक लिंक प्रोवाइड किया गया था जिससे वो कोर्ट प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सके, लेकिन उनके द्वारा उस लिंक को अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर दिया गया।
इससे साफ है कि जूही चावला ने पब्लिसिटी के लिए ही ये केस फाइल किया है। इसलिए कोर्ट ने नाराज होकर 20 लाख रुपए का जुर्माना जूही चावला पर लगाया। एक बड़ा कारण और भी था कि जूही चावला ने जो दावा कोर्ट में फाइल किया था उसमें कुल 169 पैरा थे, जिनमें से केवल 8 पैरा को जूही चावला ने खुद के नॉलेज के आधार पर लिखवाया और बाकी 161 पैरा केवल इंफॉर्मेशंस के आधार पर लिखवा दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि दावे का बड़ा पार्ट ऐसा है जिसके बारे में वादी को व्यक्तिगत नॉलेज ही नहीं है और जो दावा केवल सूचनाओं के आधार पर फाइल किया जाता है वो मेंटेनेबल नहीं हो सकता। और यही नहीं, जिस व्यक्ति ने सुनवाई के दौरान जूही चावला का गाना बजा दिया था और चेतावनी देने के बावजूद भी कोर्ट प्रोसीडिंग को 3 बार डिस्टर्ब किया, उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि उस व्यक्ति की पहचान करे और उसको कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया जाए। और इन कारणों से जूही चावला के केस को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि लीगली देखा जाए तो केस की सुनवाई मेरिट पर नहीं हुई है, बल्कि सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 80, सेक्शन 91 और ऑर्डर 1 रूल 8 के प्रोविजंस की लाइट में टेक्निकल ग्राउंड पर ही इस केस को रिजेक्ट किया गया है। यानी अभी भी जूही चावला जी के पास मौका है कि वो सेक्शन 80 का नोटिस देकर और अपने केस के डिफेक्ट्स को दूर करते हुए फ्रेश केस फाइल कर सकती हैं। और वो ऐसा करेंगी या नहीं, ये तो उनको और उनकी लीगल टीम को डिसाइड करना है, लेकिन ऐसा किया जाना लीगली पॉसिबल जरूर है। दोस्तों, मैटर पर दिल्ली हाई कोर्ट का जो रुख रहा इसके बारे में कमेंट करना सही नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में जूही चावला ने ये केस पब्लिसिटी स्टंट के लिए फाइल किया था? इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ऐसी ही लीगल जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।